Annyeonghaseyo K-pop fans। किम सो ह्यून डाउनफॉल। किम सो ह्यून साउथ कोरिया के हाईएस्ट पेड एक्टर है और किम सो ह्यून ने कई सारे हिट के ड्रामास में काम किया है, लाइक माय लव फ्रॉम द स्टार्ट, इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, क्वीन ऑफ टीयर्स। लेकिन अभी किम सो ह्यून का इमेज पब्लिक के सामने पूरा खराब हो चुका है। एक्ट्रेस किम से-रन ने फरवरी 16 में सुसाइड किया था और किम से-रन सुसाइड के एक महीने बाद किम से-रन की आंट ने गारा सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर एक्टर किम सो ह्यून को एक्सपोज किया है। एक्ट्रेस किम से-रन आंट यानी कि उनके आंटी का ये कहना है कि 2015 में किम सो ह्यून किम से-रन को डेट करना स्टार्ट किया था जब किम से-रन 15 की थी यानी कि माइनर थी और किम सो ह्यून 27 के थे और उनका रिलेशनशिप 6 ईयर तक चला था यानी कि 2021 ईयर तक, और उन दोनों ने 2022 में ब्रेकअप कर लिया था जब किम से-रन का ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट सामने आया था। लेकिन 2019 में जब किम सो ह्यून ने अपना ओन मैनेजमेंट कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट एस्टेब्लिश किया था तब किम से-रन ने ये डिसाइड किया था कि वो YG एंटरटेनमेंट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल नहीं करेगी और किम सो ह्यून कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट को ज्वाइन करेगी। और किम से-रन की आंटी ने ये भी कहा है कि किम से-रन ने किम सो ह्यून को हेल्प किया है मैनेजमेंट कंपनी एस्टेब्लिश करने में बाय प्रोवाइडिंग फ्री लेबर सच एज डायरेक्टिंग न्यू टैलेंट एंड गिविंग एक्टिंग लेसन्स। लेकिन जब किम से-रन का कार एक्सीडेंट हुआ था तब किम सो ह्यून और गोल्ड मेडलिस्ट ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए किम से-रन को ऑफर दिया था, लेकिन किम से-रन ने ये कहा था कि वो इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर लेगी। लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट ने 700 मिलियन वॉन डैमेज में दिया था और गोल्ड मेडलिस्ट कंपनी ने किम से-रन को पे बैक करने के लिए नहीं कहा था, ये उनके आंटी का कहना है। लेकिन 2024 में जब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ किम से-रन का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने को आया तब किम से-रन को एक नोटिस मिला था 700 मिलियन वॉन पे बैक करने के लिए और तब किम से-रन किम सो ह्यून से कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन किम सो ह्यून कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे थे और किम से-रन ने अपने कजन फोन से भी किम सो ह्यून को कॉल किया था लेकिन अनरीचेबल दिखा रहा था और तब किम से-रन बीट्रेड फील कर रही थी और उस टाइम किम सो ह्यून का के ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स एयरिंग हो रहा था और तब किम से-रन ने अपने इंस्टाग्राम पर किम सो ह्यून के साथ जो फोटो था उस फोटो को स्टोरी दिया था ताकि किम सो ह्यून से कुछ रिएक्शन और कॉल बैक आए और इस वजह से किम से-रन को बहुत ही हेट मिला था। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट ने इस इशू पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि पेंटेड किम से-रन इन ए नेगेटिव वे और किम से-रन को कंटिन्यू इग्नोर किया गया। किम से-रन आंटी ने ये क्लेम किया है कि किम से-रन पैसे चुकाने के लिए कैफे में काम कर रही थी ताकि वो आधा करके पैसे चुका पाए और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और 700 मिलियन वॉन वापस नहीं कर पाई और वो किम सो ह्यून के बर्थडे के दिन सुसाइड कर लिया। ये फुल स्टोरी है किम सो ह्यून और किम से-रन का। मार्च 31 के दिन किम सो ह्यून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम सो ह्यून ने ये डिनाई किया था कि जब किम से-रन माइनर थी तब किम सो ह्यून ने उसे डेट नहीं किया था और किम सो ह्यून और गोल्ड मेडलिस्ट के लॉयर ने यूट्यूब चैनल और किम से-रन के फैमिली के खिलाफ लॉ सूट फाइल करने का अनाउंस किया है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से किम सो ह्यून के हाथ से एक्टिंग प्रोजेक्ट बड़े ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट जा चुके हैं और किम सो ह्यून को हेट और ब्लैकलिस्ट फेस करना पड़ रहा है और इस कंट्रोवर्सी की वजह से किम सो ह्यून का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। इससे और भी के-पॉप अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।